मात्र ये एक चीज आज से ही दूध में उबालकर पी लीजिए। इससे आपके शरीर को मिलेंगे ढेर सारे लाभ, जैसे कि जोड़ों का दर्द दूर होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर होगी, हार्ट ब्लॉकेज खुलेगा, शरीर में सुन्नपन की दिक्कत है, नसों का ब्लॉकेज है, नसों में किसी तरह का सुन्नपन या कमजोरी है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जोड़ों में किसी तरह का दर्द है, वात की समस्या है, तो वो समस्या भी आपकी दूर होगी। शरीर में पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो पित्त भी शांत होगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, फेफड़ों के इन्फेक्शन से परेशान है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। स्ट्रेस कम होगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हमें दूध के साथ करना है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक हफ्ते के लिए करना है, इससे ज्यादा समय के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप ही के किचन में अवेलेबल लहसुन के बारे में जानकारी, जिसको अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देती है। आप सभी जानते हैं कि लहसुन के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये हमारे वात, पित्त और कफ तीनों पर काम करती है। शरीर के अंदर जितने भी त्रिदोष हैं उनको शांत करने का काम करती है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तब। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम तो भरपूर मात्रा में लहसुन का सेवन करते हैं, फिर भी हमारे शरीर में दर्द है, हमें कफ की समस्या है, हमारा पित्त बढ़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आप इसे भून कर मसाले के साथ लेते हैं। ऐसा करने से ही आपके शरीर में बीमारियां लेकर आती हैं। पर अलग अलग तरीके से अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके शरीर के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको जो है इसका वो बनाना कैसे है, फिर हम बात करेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर हम बात करेंगे कि इसको आप किस किस समस्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक छील कर ले लेना है, यानी कि 3-4 कली लेनी है इसकी। उसके ऊपर जो छिलका होता है उसे निकाल लीजिए। इसे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। इसके बाद आपने 1 गिलास टोन मिल्क लेना है। टोन मिल्क से मेरा मतलब है जिसकी मलाई उतरी हुई हो। एक बार पका लिया हो दूध, उसकी मलाई निकाल दें और पतला दूध जो होता है वो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब 1 गिलास दूध को किसी पैन में डालें, साथ में ये जो आपकी लहसुन की कलियां हैं इन्हें भी इसके साथ डाल दें। मात्र 2 या 3 उबाल आने तक आपने इसको पकाना है। 2-3 उबाल आ जाएं तो गैस को बंद कर दें और आप इसे किसी गिलास में कर लीजिएगा। अगर आपके पास इतना दूध अवेलेबल नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि इतना दूध ना लूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी के साथ भी इसको उबाल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमें दूध सूट नहीं करता तो हम कैसे लें, तो आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। आपने 3-4 कली को काटना है और 1 गिलास पानी के साथ उबाल लेना है। यहाँ तक आप सारी चीजें समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करना है, इसको जब आपने किसी बर्तन में कर लिया, ग्लास में कर लिया, तो जो भी आपकी लहसुन की कलियां हैं उन्हें चम्मच से निकाल कर पहले चबाकर आपने खाना है, और उसके बाद ऊपर से दूध या पानी जो भी आपने लिया है उससे गुनगुना होने पर पीना है। अब आप कहेंगे इस तरीके से नहीं पिया जा रहा है तो क्या मीठा कर सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदे मिलेंगे, पर फिर भी अगर आप नहीं पी पा रहे हैं तो ऐसे में गुनगुना होने पर आप इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर ले सकते हैं। पर अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो दूध का इस्तेमाल ना करें और शहद का इस्तेमाल भी ना करें। आप इसे पानी में ऐसे ही उबाल कर इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। अब इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल आपको रात को सोने से पहले करना है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही करना होता है, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। इससे ज़्यादा समय के लिए इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। हाँ, अगर पानी में ले रहे हैं तो ज़रूर 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, 6 या 7 दिन के लिए ही आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। रात को सोने से पहले सिप सिप करके आपने इसको पीना है। खाना खाए हुए लगभग आपको 2 से 3 घंटे हो गए हों और सोने से लगभग 1 घंटा पहले आपने इसको लेना है। अब आपने ये ले लिया, इसके फायदे क्या मिलेंगे? सबसे पहले आपके नसों का जो ब्लॉकेज है, नसों की जो कमजोरी है, जो सुन्नपन है, वो दूर होगा। जब आप लहसुन को चबाकर खाएंगे तो ये आपकी नसों का ब्लॉकेज खोलेगी। साथ में जब दूध के साथ इसको पका करके लेते हैं तो ये बॉडी को बल देने का काम भी करती है, कमजोरी को दूर करती है, शरीर की तनाव को कम करती है, नींद बेहतर लाने में मदद करती है जब ये दूध के साथ ली जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो लहसुन है और दूध है, जैसे कि प्याज और दूध विरुद्ध आहार में आते हैं, वहीं पर लहसुन और दूध भी तो विरुद्ध आहार में आ सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ जगह पर ऐसा कहा गया है कि अगर सर्दियों का मौसम है और आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोष बिगड़े हुए हैं, तो ऐसे में कुछ विशेष परिस्थिति में आप इसे जो है दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए। तो इसलिए मैंने आपसे बताया सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है। पानी के साथ जरूर आप 8
आप इसे 10 दिन 15 दिन के लिए ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ आप सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लेंगे। और जिन जिन समस्याओं के बारे में मैं बात कर रही हूँ सिर्फ उसी में आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले तो मैंने बता दिया, नसों का ब्लॉकेज खुलेगा, हार्ट ब्लॉकेज खुलेगा, सुन्नपन और कमजोरी दूर होगी। दूसरा, अगर खून की खराबी की समस्या आपको है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा, खून साफ करने का काम भी करेगा ये दूध। अगर आपको जोड़ों में किसी तरह का दर्द है तो ऐसे में भी ये दूध आपको काफी लाभ देगा। ये शरीर से सूजन को कम करेगा, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। ये मांसपेशियों के दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा जब आप इसको लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपका स्ट्रेस और तनाव कम होता है। इन 3-4 परिस्थितियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपको बता दूं, आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है तो ऐसे में दूध का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दूध जो है रात के समय में लहसुन के साथ जब आप लेंगे तो ये आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं लेना है दूध के साथ। अगर आपको गैस की समस्या है तो ऐसे में आप इसे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। पेट में अल्सर की दिक्कत है तो ऐसे में आप इसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या प्रेगनेंसी में जो महिलाएं हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है तो आप इसे दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेंगे और शहद मिलाकर भी नहीं लेंगे। पानी के साथ आपने इसको फीका लेना है इसी तरीके से। तो ये मैंने आपको इसके बनाने का तरीका और लेने की विधि भी आपको बतला दी है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गंभीर समस्या होने पर पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे कि दांत, खाज, खुजली या सफेद दाग की समस्या है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी समस्याएं होती हैं इससे रिलेटेड वो खून की खराबी की वजह से होती हैं। हालांकि ये खून की खराबी में काम करता है, बट ऑलरेडी अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रखा है, तो ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इस तरह की समस्या में भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।